हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काली माई स्टोरीज़। आज की कहानी है दीपा की। दीपा जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उसके 2 छोटे भाई थे और वो सबसे बड़ी थी घर में। उसके पिता एक छोटी सी दुकान में काम करते थे, मजदूरी करते थे, यानी उनको डेली का रोज़ का पैसा मिल जाता था, उसी से घर चलता था। पर इतना पैसा था कि वो अच्छी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। घर में उसकी एक दादी भी थी जो बेटों को ज़्यादा महत्व देती थी। ऐसे तो ज़्यादा भेदभाव नहीं करती थी, लेकिन फिर भी बेटे उन्हें ज़्यादा प्यारे थे। दीपा जब 10वीं क्लास में पढ़ती थी, बहुत सारी सहेलियों के साथ यानी मजाक मस्ती में वहाँ पर एक लड़का भी पढ़ता था, मनोज नाम का। उसको देखा करती थी, वो उसे पसंद करती थी। मनोज भी पढ़ने में ठीक ठाक था, बहुत होशियार नहीं था, लेकिन दीपा बहुत होशियार थी पढ़ने में। तो कभी कभी मनोज उससे कॉपी लेने के बहाने या किसी सम्स को समझने के बहाने उसके पास आता था। तो लड़कियां मजाक करती थी सहेलियां दीपा की कि लगता है कुछ ये भी पसंद करता है। दीपा हंस के टाल देती, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब फ्रेंड हैं आपस में, ऐसा कुछ भी नहीं है। करते करते 10वीं का रिज़ल्ट आया। दीपा बहुत अच्छे मार्क्स के पास हुई थी। मनोज का भी ठीक ठाक रिज़ल्ट था, 55% लाया था। 10वीं के बाद उसकी दादी ने कहा कि बेटी को अब ज़्यादा पढ़ा के हम क्या करेंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि बेटा और बेटी सबको एक साथ इतना हम पढ़ा लिखा सके। बेटे कल को घर का खर्च चलाएंगे, हमारे काम आएंगे, बेटी तो पराए घर चली जाएगी, उसको पढ़ा के करना क्या, चूल्हा चौका ही करना है ना। ऐसा करो, अब बेटी 10वीं पढ़ ली है, अब इसको घर का काम सिखाओ, इसकी शादी करनी है, सबसे बड़ी ये है, इसके बाद फिर बेटों की शादी करनी है। अब इसको घर का काम सिखाओ, कल को जाके ससुराल से शिकायत ना आए। उसकी माँ की नहीं चलती थी दादी के आगे। माँ तो पढ़ाना चाहती थी, लेकिन दादी के आगे उनकी एक न चली। दीपा 10वीं के बाद घर पे ही बैठ गई और घर का काम संभालने लगी। मम्मी भी थोड़ा बाहर का काम, घर का खर्च चलाने के लिए कुछ भी मजदूरी मिल जाती या कुछ ऐसा मिल जाता तो कर लेती थी। दीपा दादी के साथ में रहती, घर का पूरा काम संभालती। इस तरह से धीरे धीरे वो बड़ी हुई। 18 साल की पूरी होते ही उनके पड़ोस में जो आंटी रहती थी, उनके यहाँ उनकी ननद आई हुई थी। उन्होंने दीपा को देखा, दीपा उन्हें अच्छी लगी। उन्होंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, ये लड़की मुझे मेरे बेटे के लिए पसंद है, ऐसा करो ना कि रिश्ते की बात चलाओ। उनके बेटे का नाम राजेश था, पर राजेश कभी कभी ड्रिंक करता था, ये बात उनकी भाभी को पता थी। वो उनकी दादी के पास गई, दीपा की दादी के पास, और पूरी बात बताई कि मेरी अभी ननद आई हुई हैं और दीपा उन्हें बहुत पसंद आई है, लेकिन मैं सच आपको बता देती हूँ कि उनका बेटा कभी कभी ड्रिंक करता है। दादी ने बोला, आजकल तो सभी करते हैं, कभी कभी करता है ना, वो तो कभी दोस्तों के साथ, कभी पार्टी वार्टी में हो जाता है, कोई बात नहीं, लड़का सुखी तो है ना। वो बोली, अकेला लड़का है, कैटरिंग का बिजनेस है, कल को सब कुछ उसी का है, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, सब कुछ उसी का है। दीपा की दादी को ये बात पसंद आई। छोटा परिवार है, अच्छी तरह रहेगी, सब अच्छे से चलेगा। दीपा ने सुनी ये सब बातें। उसको ये सुनते ही कि लड़का ड्रिंक करता है, उसने अपनी दादी से कहा, दादी ये अच्छा नहीं है। दादी बोली, कभी कभार तो बेटा सभी कर लेते हैं, जब बच्चे अच्छे होंगे, शादी होगी तो आदत छूट जाएगी, उसकी टेंशन क्यों लेती हो, आगे चल के जब गृहस्थी का बोझ पड़ता है ना तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। दीपा चुप हो गई, दादी के आगे वो क्या जवाब देती। उसने अपनी माँ से भी ये बात कही। मम्मी पापा सब मिल करके ये बात कर रहे थे। दादी ने फिर से वही बात रखी, क्या हुआ, जब गृहस्थी का बोझ पड़ता है तब अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, इतना अच्छा परिवार है, इतना सब बिजनेस है उनका इतना बड़ा, कल है तो सब उसी का, अपने घर में लड़की सुखी रहेगी। कल को तुम्हारे भी 2 बेटे हैं ना, तुम्हें अपने आगे नहीं देखना है, लड़की बड़ी हो रही है, पहले इसकी शादी कर दो। दादी के आगे किसी की नहीं चलती थी, उनके घर में दादी ही सब कुछ थी। दीपा की शादी कर दी गई। परिवार तो अच्छा था, सास ससुर दीपा के बहुत ही अच्छे थे, बहुत प्यार देते थे, अपनी बेटी जैसा ही उसको रखते थे। लेकिन राजेश, दिन पर दिन उसकी ड्रिंक बढ़ती जा रही थी, बंद होने की जगह और बढ़ रही थी। दीपा ने बहुत कोशिश की, माँ बाप भी समझाते थे, बेटा अब कल को तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, ये सारा बिजनेस तुम्हें ही संभालना है, अब तो सुधर जाओ।
पर राजेश गलत संगत में पड़ गया था। उसकी वो लत छूटती ही नहीं थी। समय बीतने के साथ दीपा ने एक बेटी को जन्म दिया। सोचा कि शायद सब बोलते हैं बच्चे होने के बाद सुधार आ जाता है, बच्चे के प्यार से पिता सुधर जाता है, पर राजेश में कोई परिवर्तन नहीं था। एक दिन तेज ड्राइविंग करते हुए राजेश की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। दीपा अकेली पड़ गई। उसके सास ससुर अच्छे थे। उन्होंने कहा, दीपा अब फैसला तुम्हारा है, तुमको मायके जाना हो तो तुम जा सकती हो, या फिर यहाँ पर ज़िंदगी अगर तुम बितानी चाहती हो तो मेरी बेटी की तरह हो। दीपा ने कहा, मायके जाकर भी क्या करूँगी, दादी ने तो यही सिखाया था कि यहाँ से जा रही हो और अर्थी अब तुम्हारे ससुराल से ही निकले, मायके का मुँह मत देखना। अगर मैं वहाँ जाऊँगी भी तो भी बोझ के रूप में ही रहूँगी। मैं मेरी बेटी को यहीं रखूँगी पापा, मैं नहीं जाऊँगी। उसके सास ससुर यानी उसके पापा मम्मी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने सोचा कि इसकी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी इसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 20 साल, इसकी शादी कर देते हैं। उन्होंने दीपा के सामने ये बात रखी कि दीपा अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आज हम हैं कल को हम नहीं होंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा, ज़िंदगी बहुत बड़ी है बेटा, मान जाओ, दूसरी शादी तुम्हारी हम करेंगे, हम कन्यादान करेंगे। दीपा ने कहा, नहीं पापा, अगर मेरे नसीब में ये सुख होता तो शायद राजेश आज जिंदा होते, मेरे नसीब में ये सुख है ही नहीं। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे पढ़ने की इजाज़त दीजिए, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। उसके मम्मी पापा राज़ी हो गए, सास ससुर उसके मम्मी पापा यानी जो थे वो राज़ी हो गए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम आगे पढ़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छोटी बच्ची थी तब 10 महीने की उसकी, लेकिन संभालना बहुत दिक्कत है, कैसे संभालेगी, कैसे क्या करेगी। उनकी सास बोली, बेटा इसकी टेंशन मत लो, इसे मैं संभालूंगी, तुम पढ़ाई शुरू करो। दीपा ने फिर से पढ़ाई शुरू करी, लेकिन 10वीं के बच्चे बहुत छोटे छोटे, उनके साथ में उन्हें बैठने में बहुत सोचना पड़ता था। दीपा को ट्यूशन जाती थी तो उसे बहुत अजीब महसूस होता था कि मेरे साथ की लड़कियां सब कितनी छोटी छोटी हैं, मैं इनके बीच में थोड़ा अजीब फील करती हूँ। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने 11वीं फिर 12वीं, उसके बाद कॉलेज कंप्लीट किया। फिर भी उसकी यहाँ पर यात्रा पढ़ाई की नहीं रुकी। उसने बीएड किया और एमफिल भी कंप्लीट किया। बच्ची भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। परिवार से पूरा सपोर्ट मिला दीपा को। एमफिल करते ही उसकी जॉब एक बहुत अच्छे स्कूल में लगी, प्रधानाध्यापक के पद पर। बहुत खुश थी दीपा। आज उसकी ज़िंदगी का नया सवेरा था। फिर से उसके जीवन की शुरुआत हो रही थी। जो वो पहले चाहती थी वो उसे अब मिला। पुरानी सारी बातें वो भूल चुकी थी। घर में अब उसके सास ससुर लेकिन काफ़ी बूढ़े हो गए थे। बच्ची बड़ी हो चुकी थी। बच्ची भी 8th 9th में आ चुकी थी। 8th की एग्ज़ाम देके 9th में एडमिशन बच्ची ने भी लिया था। बहुत अच्छी तरह से अब लाइफ सेट हो चुकी थी दीपा की। उसी स्कूल में जहाँ पर वो प्रधानाध्यापक थी, बेटी का एडमिशन भी वहीं करवा दिया। और उसकी की क्लास में जहाँ उसकी बेटी थी आरवी, उसी के साथ में आराध्या नाम की भी एक लड़की पढ़ती थी। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, आरवी और आराध्या की। 10th में आई दोनों पढ़ने में होशियार थी। दीपा की बेटी भी होशियार थी और आराध्या भी पढ़ने में बहुत होशियार थी। दोनों का रिज़ल्ट आया 98% मार्क्स आरवी और आराध्या के 96% मार्क्स थे। दीपा बहुत खुश थी। अरे वाह, इतने अच्छे मार्क्स दोनों फ्रेंड्स के। दोनों सहेलियां खुश थीं, लेकिन थोड़ी देर बाद आराध्या बिल्कुल मायूस होकर रोने लगी। दीपा ने पूछा, क्यों बेटा, इस खुशी के मौके पे तुम रो क्यों रही हो? आराध्या ने जवाब दिया, आंटी आगे मुझे पढ़ने नहीं मिलेगा। दीपा ने पूछा, क्यों ऐसा, इतने अच्छे मार्क्स के बाद पढ़ने क्यों नहीं मिलेगा? आगे तो और तुम्हारे मम्मी पापा को खुश होना चाहिए कि मेरी बेटी इतनी लायक है तो मैं उससे पढ़ाऊँ। बोली, नहीं, मेरी मम्मी नहीं चाहेंगी कि मैं पढ़ूँ, उनको ऐसा है कि मैं घर का काम करूँ। दीपा को आश्चर्य हुआ कि बेटी इतनी लायक हो, फिर वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं। तभी उसे अपना बचपन याद आया कि 10वीं के बाद दादी ने भी उसकी पढ़ाई कैसे छुड़ा दी थी। दीपा ने कहा, ऐसा करो, तुम अपने मम्मी पापा को लेकर के मेरे पास आओ, मैं समझाऊंगी उनको। स्कूल में ना ला सको तो घर में ले आओ, घर भी तुम्हारे घर जैसा ही है ना, तुम्हारी फ्रेंड है ना मेरे घर में। आराध्या बोली, मम्मी तो नहीं आएंगी, हाँ पापा से जिद करूँगी, शायद वो मान जाएं। दूसरे दिन घर पर शाम के 6 बजे
दीपा चाय पी रही थी बालकनी में बैठकर। तभी देखा एक ऑटो रिक्शा आकर के रुकी। उसमें से छड़ी लेकर के एक व्यक्ति उतरा और पीछे से आराध्या। दीपा समझ गई शायद ये आराध्या के पापा हैं। छड़ी के सहारे वो इंसान चलते हुए गेट तक आए। गेट खुला हुआ था, सामने पूरा दिख रहा था और वो अंदर आए। आराध्या बोली, आंटी ये मेरे पापा हैं। दीपा ने ध्यान से देखा, ये तो वो मनोज है जो उसकी 10वीं क्लास का क्लासमेट था, पर वो कुछ बोली नहीं। सामने खड़े व्यक्ति ने भी दीपा को बहुत ध्यान से देखा, लेकिन बिना कुछ सोचे, यानी कुछ दिमाग में आया लेकिन वो भी कुछ नहीं बोले। सिर्फ औपचारिकता में नाम पूछा गया और उन्होंने कहा, दीपा ने, आपकी बेटी पढ़ने में इतनी होशियार है, फिर आपकी वाइफ क्यों नहीं चाहती कि ये आगे पढ़े? मनोज ने कहा, दरअसल इसकी माँ नहीं है। इसकी माँ तो इसे 3 साल की उम्र में ही छोड़कर चली गई थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में मैंने घुटने के नीचे का अपना आधा पैर खो दिया था। मेरा पैर नकली है। इसकी माँ को अपनी लाइफ बनानी थी, उसे मॉडलिंग की दुनिया से प्यार था। वो मुझे और मेरी बच्ची को संभाल नहीं सकती थी। उसने कहा, मैं ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती जो मेरा खर्च ना उठा सके, और वो मुझे छोड़कर तभी चली गई थी। दीपा को आश्चर्य हुआ, पर ये तो हमेशा बोलती है कि मेरी मम्मी मेरी मम्मी। मनोज ने कहा, ये मम्मी मेरी भाभी को बोलती है। दरअसल मैं अपने भाई के पास ही रहता हूँ। मेरे एक्सीडेंट के बाद मैं बच्ची को लेकर अकेले कहाँ रहता, आजकल ज़माना अच्छा नहीं है। तब से मैं अपने भाई के पास रह करके उनकी दुकान संभालता हूँ, और ये मेरी भाभी को ही अपनी मम्मी कहती है। इससे माँ का प्यार तो उतना नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ, एक जो होना चाहिए कि हाँ, बच्ची के लिए कोई तो है पीछे में, अगर ऑफिस में दुकान में रहूँ तो इसको संभालने के लिए कोई तो हो, इसलिए मैं अपने भाई के साथ में रह रहा हूँ। और भाभी नहीं चाहती कि ये आगे पढ़े, और मेरे पास भी इतना नहीं है क्योंकि मैं खर्च ही मुश्किल से अपना निकाल पाता हूँ, इसलिए इसको मना किया जा रहा है कि आगे ना पढ़ें। तभी पीछे से दीपा की सास बोली कि ऐसा करो ना बेटा, हमारा कैटरिंग का बिजनेस है। दीपा के पास टाइम नहीं है, और दीपा के पापा अब बूढ़े हो चले, उनसे इतना काम नहीं होता। तुम अपनी बेटी को लेकर के हमारे यहाँ पीछे जो कैटरिंग हॉल भी बना है, रूम भी है, रसोई भी है, तुम वहीं सेट हो जाओ ना। तुम्हारी बेटी भी सुरक्षित रहेगी हमारे घर में और आगे पढ़ भी सकेगी, और हमें भी एक आसरा मिल जाएगा, हमें भी फ़ायदा होगा कि हमारा कोई बिजनेस संभालने वाला है। दीपा ने ध्यान से अपनी सास की ओर देखा। क्या मनोज का यहाँ रहना सही होगा? क्या उसे वो पुरानी यादें परेशान नहीं करेंगी? लेकिन दीपा काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी इन सब चीज़ों से, इसलिए वो कुछ नहीं बोली, और उसने भी सिर हिलाया। मनोज भी तैयार हो गया क्योंकि उसको अपनी बेटी की लाइफ की चिंता थी कि हाँ, इसी तरह मेरी बेटी आगे पढ़ पाएगी, कुछ कर पाएगी। मनोज तुरंत तैयार हो गया। 3-4 दिनों में ही मनोज और उसकी बेटी आराध्या पीछे वाले हॉल में वो लोग सेट हो गए। अच्छी तरह से इनकी लाइफ चलने लगी। आराध्या साथ में आरबी के साथ में अगली क्लास में पढ़ने लगी, और दोनों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन दोनों सहेलियां आपस में बातें कर रही थी कि तुम्हारे भी पापा अकेले, मेरी मम्मी भी अकेली। आरबी बोली, हाँ, मेरी मम्मी ने बताया था एक दिन, मेरी मम्मी मेरी फ्रेंड जैसी हैं। उन्होंने बताया था कि उनको किसी से लगाव तो था, लेकिन वो अपने मन की बात कह नहीं पाई कभी उससे। आराध्या बोली, मेरे पापा ने भी एक बार कहा था कि मुझे एक लड़की पसंद थी, लेकिन मैंने कभी उससे कहा नहीं जीवन में, क्योंकि उस समय ये बातें बेईमानी थी। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन आराध्या और आरवी साथ में बैठी थी, तभी उनकी शादियों की बात चली कि अब कॉलेज कर रही हैं, अब इनकी शादी की जाएगी। आरवी बोली, ना मम्मी, मैं शादी नहीं करूँगी। दीपा की मम्मी यानी दीपा की सास बोली, क्यों बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? शादी तो करनी पड़ती है, सबको शादी करनी पड़ती है, बिना शादी के कैसे चलेगा? दीपा बोली, बेटा शादी क्यों नहीं करोगी, बताओ तो। बोले, मम्मी आपने पूरी लाइफ ऐसे ही निकाल दी ना, सर्विस करके अकेले ही रही है ना, तो अगर मैं सर्विस करके अकेले रहना चाहूँ तो इसमें बुराई क्या है? मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। दीपा बोली, बेटा अकेली क्यों, मम्मी पापा हैं ना। तो बोले, मम्मी पापा आज हैं, पूरी लाइफ तो आपके साथ नहीं होंगे, मैं पूरी लाइफ के लिए आपको कैसे अकेले छोड़ दूँ? आरवी भी यही बात बोल रही थी और आराध्या भी यही बात बोल रहे थे कि हम अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम दोनों शादी नहीं करने वाले। तभी पीछे से दीपा की सास बोली कि ये बात मेरे मन में काफ़ी दिनों से थी,
क्या तुम दोनों एक नहीं हो सकते? दोनों लड़कियां ही हमारी हैं। मनोज ने अजीब सी निगाह से उनकी मम्मी की ओर देखा। उनकी मम्मी बोली, मुझे मालूम है तुम वही मनोज हो। दीपा और मैं फ्रेंड जैसे ही हैं। दीपा ने सारी बातें मुझे पहले बताई थी और नाम भी बताया था, और मैं समझ गई कि तुम वही हो। तुम्हारी नज़रें बताती हैं, जब तुम दीपा की ओर देखते हो तो लगता है कि हाँ, कुछ पहले का रिश्ता है, लेकिन तुम लोग एक दूसरे से कह भी नहीं पाओगे। तो क्या तुम दोनों एक नहीं हो सकते? बच्चियों की भी यही ख्वाहिश है। दीपा और मनोज कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे। आरवी और आराध्या दोनों ने बहुत जोर दिया कि अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग शादी सच में नहीं करेंगे। हर जीवन की एक नई शुरुआत होती है, हर एक को जीने का हक होता है, एक नया सवेरा हर एक के जीवन में आता है। इस तरह से दोनों बच्चियों ने मिलकर और उनके सास ससुर ने मिलकर उन दोनों को फिर से एक कर दिया। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं और कहानियाँ आपके सामने लाती रहूं। धन्यवाद।